बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट। आई होपफुल कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ केपीके पुलिस कांस्टेबल का नेक्स्ट आप लोगों का प्रोसेस क्या होने वाला है, इसके अलावा क्या आप लोगों के पासिंग मार्क्स 40 होंगे या आप लोगों के पासिंग मार्क्स 25 होंगे, तो या 25 होंगे, तो इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट राय है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज की वीडियो में ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा एथेंटिक, ठीक है जी, प्रूफ के साथ कि आप लोगों के जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं। इसके अलावा आप लोगों का अगला प्रोसीजर क्या होने वाला है, ईटा की मेरिट लिस्टें कब लगेंगी, मेरिट किस तरह बनेगा, और बाकी तमाम तर चीज़ें वन बाई वन करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ 25% वाला मामला डिस्कस कर दूं कि आप लोगों के जो है पासिंग मार्क्स 40 के बजाय कितने हैं, 25 हैं। तो ये इसके लिए अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि पुलिस भर्ती में तहरीर टेस्ट में पासिंग मार्क्स 40 के बजाय 25%, ठीक है जी, 25%। तो ये आप लोगों की एक अखबार थी, आई थिंक मैं आप लोगों को इसका भी कंफर्म करके बता दूंगा कि अखबार कौन सी थी। तो ये आप लोगों को आ गया था बाकायदा, उसको अप्रूवल मिला था, ठीक है जी। उस वक्त मैंने पेशावर जो आप लोगों का पुलिस हेड क्वार्टर है मेन, तो वहाँ से ये शाया हुई थी, तो इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी बाकायदा ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं वहाँ पर गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये 25% हम करवा रहे थे स्टूडेंट के लिए, तो वो बात में अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवा भी दिया था। और बाकी उन्होंने कहा कि ये आइंदा साल के लिए लागू होगा, ठीक है, यानी ये आज के बाद आल ओवर द KPK में जो 40 नंबर होंगे वो पासिंग, उसके बजाय 25% पासिंग मार्क्स होंगे। तो पहले जो क्राइटेरिया था वो जो पेपर ए था, पेपर बी में 20 में से 8 लेने होते थे, और पेपर ए में 80 में से 32 नंबर लेकर आप लोगों के ये पासिंग मार्क्स बनते थे, टोटल 40। तो मोस्टली स्टूडेंट ये बात कह रहे थे, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है जी। आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ऑल प्रोसीजर ऑफ KPK पुलिस, ठीक है जी, जो ईटा के ज़रिए हेल्ड होता है। तो पहले इन लोगों का ये प्रोसीजर था, अब इनका 25 का होना है। और मोस्टली स्टूडेंट कह रहे थे नेगेटिव मार्किंग, तो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं है ईटा पुलिस में। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ कि अगला प्रोसेस क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा नवंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है जी। ये अप्रोक्सीमेटली, ये मैं अपने अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूँ, ठीक है जी। मोस्टली यही आप लोगों का टाइम लगेगा, नवंबर के महीने में इंशाल्लाह आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद फिर जो है आप लोगों की मेरिट लिस्टें लगती हैं। तो आप लोगों की इस तरह की मेरिट लिस्टें लग जाएंगी। तो मेरिट लिस्टें लगने के बाद उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद लिस्टें लगने के बाद आप लोगों का ईटा वाले जो हैं वो आप लोगों का ईटा क्वालिटी टेस्ट लेते हैं, यानी आप लोगों ने जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं आपने अप्लाई करते वक्त, वो तमाम उनकी वेरिफिकेशन करवानी होती है। तो उसको कहा जाता है ईटा क्वालिटी टेस्ट। तो ईटा वाले आप लोगों को अगेन उसी तरह के मैसेज करते हैं जिस तरह आप लोगों को रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के लिए मैसेज आता है। देन आप लोगों ने वहीं उसी तरह अगेन आप लोगों ने अपनी स्लिप निकालनी होती है। निकाल कर आप लोगों ने जो स्लिप के ऊपर जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं वो आप लोगों ने लेकर जाने होते हैं, और उनकी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी साथ लेकर जानी होती हैं। उसके बाद फिर ईटा वाले जो हैं आप लोगों के जिन स्टूडेंट की FSC होती है, FSC के 2 मार्क्स एक्स्ट्रा, और अगर जिन स्टूडेंट के पास MA या BA है, अगर आपके पास BA है उसकी भी 2 मार्क्स एक्स्ट्रा, और अगर आपके पास BS है तो उसके 4 मार्क्स, ठीक है जी। ये आप लोगों के 6 मार्क्स एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आप लोगों के ओरिजिनल मेरिट लिस्ट के अंदर लगते हैं। अगर आपने की FSC है 2 मार्क्स लगेंगे, अगर आपका BS है तो आपके टोटल 6 मार्क्स लग जाएंगे, 2 FSC के और 4 BS के। तो ये आप लोगों के जो मार्क्स हैं ये फर्दर ऐड होकर आप लोगों की मेरिट के अंदर ईटा वाले बनाकर आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाली मेरिट लिस्टें पहुँच जाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट पुलिस का होता है। तो वो फिर आप लोगों को जो है बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू और साइकोलॉजी टेस्ट के लिए। तो इंटरव्यू और साइकोलॉजी टेस्ट के लिए जिन स्टूडेंट का टेस्ट पास होता है मोस्टली उनको बुलाया जाता है। अगर जिस किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसीज़ कम हैं तो फिर वहाँ से इंटरव्यू में स्टूडेंट को फ़ेल किया जाता है, अदरवाइज़ पुलिस के इंटरव्यू में फ़ेल नहीं किया जाता, ठीक है जी। जो ईटा से पास हो जाते हैं स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट को उनको जो है वो रख लिया जाता है। अगर जहाँ पर जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसीज़ कम होती हैं तो फिर वहाँ पर इंटरव्यू जो है एक सीट के लिए 2 या 3 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो फिर उनके अंदर अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस आप लोगों की फ़िज़िकल, आप लोगों के रिटन, आप लोगों के इंटरव्यू, इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रख कर आप लोगों का मेरिट बनता है, और फिर आप लोगों की सिलेक्शन होती है। जिन स्टूडेंट का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उन स्टूडेंट की सिलेक्शन हो जाती है, और जिन स्टूडेंट की नहीं होती तो फिर
उनकी सिलेक्शन नहीं होती। तो ये जनरली सा बेसिक सा क्राइटेरिया था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। ओके, और बाकी यहाँ पर ये वाली जो चीज़ थी ये कंफर्म थी जो मैंने आप लोगों के साथ 25% वाली बताई है मैंने आप लोगों को। ये भी जो है आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये भी एक पूरी पोस्ट थी जो कि आई थिंक अब बुलर हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें यही बात थी कि जो आप लोगों के पासिंग मार्क्स हैं ये 40 के बजाय 25 कर दिए गए हैं। आई होपफुल कि आप लोगों को ये आज की मुख्तसर सी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को तमाम तर चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।